पल्सर 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 बजाज पल्सर बेसिकली मोटरसाइकिल का एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो लगभग 125 सीसी से लेकर 255 सीसी तक बेसिकली इतना बड़ा रेंज जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक के ब्रांड में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये वाला ब्रांड जो है ये बेसिकली बजाज ने लॉन्च किया था इसको इनिशियल 2000 के समय से, है ना, और अभी तक ये वाला ब्रांड जो है ये चलता चला आ रहा है। और इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो कई सारे अपडेट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। बजाज पल्सर का बेसिकली इंडिया में जो है वो बहुत सारा मॉडल आता है ना, 125 सीसी से लेके बेसिकली 250 सीसी तक इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को बहुत टाइप के जो है वो आप लोगों को मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे बजाज पल्सर के। लेकिन कौन सा मॉडल है जो कि मतलब आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर मॉडल है, कौन सा मॉडल ऐसा है जो कि मतलब आप लोगों को लेना चाहिए, जो मॉडल बेसिकली आपके लिए बना है। अगर आप लोगों को अगर कोई भी अगर बजाज पल्सर की अगर कोई भी बाइक अगर खरीदनी है तो वो बाइक कौन सी होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूँ कि बेसिकली आप लोगों की नीड के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो मतलब आप लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो बाइक के इंजन के बारे में, बाइक के माइलेज के बारे में, बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में और बाइक के प्राइस के बारे में जो है वो जानेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए दैट विच बजाज पल्सर यू शुड बाय। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसी बारे में बात कर ले रहे हैं कि बेसिकली मार्केट में बजाज पल्सर के कौन कौन से ब्रांड आते हैं और कौन कौन से ब्रांड मतलब आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलते हैं 2023 में। सो पल्सर ब्रांड का बेसिकली जो सबसे लोएस्ट सीसी वाली मोटरसाइकिल है ना, वो मोटरसाइकिल है बेसिकली बजाज पल्सर 125। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। इस वाले बाइक का जो इंजन है वो आप लोगों को 124 सीसी का देखने के लिए मिलता है। सो ये वाली मोटरसाइकिल जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है, तो इस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो माइलेज देखने के लिए मिलता है वो लगभग 55 kmph तक आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बेसिकली पल्सर ब्रांड में एक और 125 सीसी की मोटरसाइकिल आती है, उस मोटरसाइकिल का नाम है NS 125। NS 125 बेसिकली NS सीरीज वाली मोटरसाइकिल है ना, ये उससे डायरेक्टली इंस्पायर्ड हुई है। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली हल्की सी महंगी आती है पल्सर 125 से। इस वाले बाइक में भी जो है वो आप लोगों को 125 सीसी जो है वो देखने के लिए मिलता है। सो 125 सीसी के बाद बेसिकली आती है बजाज पल्सर 150, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल है। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली इनिशियली स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये चल रही है। ये वाली मोटरसाइकिल है बेसिकली 150 सीसी वाली मोटरसाइकिल, और ये भी मतलब एज ए कम्यूटर सेक्शन वाले लोगों को जो है ये वाली मोटरसाइकिल ज्यादा पसंद आती है। 150 सीसी के बाद बेसिकली आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है 160 सीसी की बाइक, जो कि है बजाज पल्सर NS 160। और इसी के साथ ही साथ एक और बाइक है 160 सेगमेंट में, वो बाइक है बजाज पल्सर N160। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये लगभग इसमें आप लोगों को 160 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। और ये वाली बाइक जो है ये मतलब पल्सर 150 से मतलब थोड़ी सी ज्यादा महंगी आती है। प्राइसिंग के बारे में मैं आप लोगों को मैं धीरे धीरे मैं करके बताता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉडल बता दूं। सो 160 सीसी के बाद बेसिकली बजाज पल्सर ब्रांड में जो है वो आप लोगों को दो बाइक देखने के लिए मिलती है, जो कि 200 सीसी की मोटरसाइकिल है। वो मोटरसाइकिल है बेसिकली बजाज पल्सर RS 200, और जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो है बेसिकली बजाज पल्सर NS 200। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये लगभग 200 सीसी का इन दोनों बाइक का जो है वो इंजन है। और ये वाली बाइक जो है ये काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक में जो है इस बाइक की गिनती होती है। मतलब इन दोनों बाइक का जो लुक है वो स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। पल्सर RS 200 बेसिकली ये आप लोगों को टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक की तरह जो है वो आप लोगों को देखने में लगेगी, और NS 200 जो है ये काइंड ऑफ नेकेड आप लोगों को जो है वो देखने में लगेगी। अब 200 सीसी के बाद बेसिकली आता है 250 सीसी। 250 सीसी में भी आप लोगों को जो है वो दो बाइक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एक आप लोगों को मिलेगी बजाज पल्सर F250, जो ये मतलब पहले आती थी 220 के नाम से, अभी वो 250 हो गई है, उसका सीसी बढ़ गया है। और उसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर N250 जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। सो बजाज पल्सर के ब्रांड में बेसिकली आप लोगों को जो है वो टोटल 9 मोटरसाइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 9 मोटरसाइकिल का जो सीसी का जो रेंज है वो है बेसिकली 125 से स्टार्ट होती है और वो जाती है 250 सीसी तक, और इसमें आप लोगों को 9 मोटरसाइकिल जो है वो टोटल देखने के लिए मिलती है। अभी हम लोग बात करते हैं बेसिकली सबसे बेसिक मोटरसाइकिल से, जो कि है कम्यूटर मोटरसाइकिल 125 सीसी वाले सेगमेंट में। सो 125 सीसी वाले सेगमेंट में जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये वाली बाइक जो है ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना, एकदम मतलब प्रॉपर टिपिकल कम्यूटर, जिसमें आप लोगों को जो है वो माइलेज काफी ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर NS 125, इन दोनों ही बाइक में जो आप लोगों को जो इंजन देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को 124.45 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब काफी ज्यादा ठीक है कम्यूटिंग पर्पस के हिसाब से। ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट चीज होगी माइलेज। माइलेज बेसिकली इन दोनों ही बाइक का जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है ना। बजाज पल्सर 125 की बात करो तो ये वाली बाइक का माइलेज जो मुझे जो पर्सनली मिला है वो मिला 55 kmph, और NS 125 का जो माइलेज जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो लगभग आप लोगों को 45 से लेके 50 के बीच में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इन दोनों बाइक के माइलेज के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बजाज पल्सर 125 जो है ये ज्यादा
से मतलब ऊपर आती है, क्योंकि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन जो पावर जो आप लोगों को मिलती है ना, वो आप लोगों को मिलती है बेसिकली NS 125 में। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर पावर की अगर बात करो तो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में जो पावर देखने के लिए मिलती है वो आप लोगों को मिलती है 11.64 bhp की पावर एट 8500 rpm, और आप लोगों को NS 125 में जो पावर देखने के लिए मिलती है वो आप लोगों को मिलती है 11.8 bhp की पावर एट 8500 rpm, है ना। और अगर टॉर्क की बात करो तो टॉर्क बेसिकली आप लोगों को जो है वो NS 125 में जो है वो आप लोगों को 1 bhp जो है वो ज्यादा मिलता है, जिससे कि इस वाले बाइक का जो पिकअप है वो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़िया होता है। सो अगर आप लोगों की बेसिकली अगर कम्यूटिंग नीड है तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली पल्सर 125 की तरफ जो है वो आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को बेस्ट माइलेज देगी। लेकिन अगर आप लोगों को अगर कोई अगर ऐसी अगर मोटरसाइकिल चाहिए जो कि मतलब चाहिए कि हाँ वो सस्ते में भी मिले और ये वाली मोटरसाइकिल जो हो मतलब उसमें आप लोगों को पावर भी थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिले, तब आप लोग जो है वो NS 125 ले सकते हो, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है काइंड ऑफ स्टाइलिश लुकिंग मोटरसाइकिल है। स्टाइलिश लुकिंग मोटरसाइकिल होने के साथ ही साथ बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है इसमें आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है और इसमें आप लोगों को जो है वो टॉर्क ज्यादा देखने के लिए मिलता है बेसिकली बजाज पल्सर 125 से। मतलब ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा पावरफुल है उस वाले बाइक से। अगर हम लोग इन दोनों बाइक की अगर प्राइस की बात करें तो बजाज पल्सर 125 जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो 82,170 एक्स शोरूम जो है वो आप लोगों को पड़ेगी। और अगर आप लोग इसके ऑन रोड प्राइस की बात करो तो ये आप लोगों को लगभग 1,09,000 रुपए की जो है वो आप लोगों को पड़ेगी ऑन रोड लखनऊ। अगर आप लोग NS 125 की बात करो तो ये आप लोगों को जो है 1,30,000 रुपए की जो है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एक्स शोरूम जो प्राइस है वो है बेसिकली 1,07,000, मतलब इसमें अगर टैक्स वैक्स मिलाओगे तो आप लोगों को जो है वो लगभग 1,30,000 रुपए की पड़ जाएगी। इसके बाद बेसिकली आता है 150cc वाला सेगमेंट। अब 150cc वाले सेगमेंट में बेसिकली आप लोगों को जो है वो सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। उस मोटरसाइकिल का नाम है बेसिकली बजाज पल्सर 150। बजाज पल्सर 150 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब बहुत पहले से चलती हुई चली आ रही है। ये वाली मोटरसाइकिल भी आप लोगों को जो है इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये वाली मोटरसाइकिल आप लोगों को लगभग वही 1,30,000 रुपए की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मतलब ये वाली मोटरसाइकिल एक टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना, बजाज पल्सर 125 का जो है बड़ा भाई की तरह है। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक का जो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 13 bhp की पावर एट 8500 rpm, विच इज रियली वेरी गुड। एंड ऑल्सो अगर इसकी अगर माइलेज की अगर बात करो तो इस वाले बाइक में जो आप लोगों को माइलेज देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 47 kmpl का माइलेज। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर का बैलेंस और माइलेज का बैलेंस जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये वाली बाइक एज अ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है, जिस बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, पल्सर का एंथुसियाज्म मिलता है, इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो माइलेज भी मिलता है ना। तो ये वाली बाइक जो है ये काइंड ऑफ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। अगर आप लोग की अगर कम्यूटिंग नीड अगर थोड़ी सा पावर के साथ है, बेसिकली आप लोगों को जो है वो बाइक ऐसी चाहिए जो कि मतलब एंथुसियास्टिक ज्यादा हो, तब आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 150 के साथ जो है वो आप लोग जा सकते हो। अभी 150cc के बाद बेसिकली इसमें जो आप लोगों को जो सेगमेंट देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 160cc का। सो 160cc के सेगमेंट में आप लोगों को जो है वो दो मोटरसाइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर NS 160 और जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो है बेसिकली बजाज पल्सर N160। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को लगभग 1,40,50,000 रुपए की जो है वो आप लोगों को पड़ जाएगी। इन दोनों बाइक का जो इंजन है ना वो मतलब हल्का फुल्का ऊपर नीचे है। जैसे कि अगर आप लोग बजाज पल्सर NS 160 की अगर बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल का जो इंजन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो 160cc का वो जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोग N160 की अगर बात करो ना तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 164.82cc का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। मतलब इस वाले बाइक का जो इंजन है वो हल्का सा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है बजाज पल्सर NS 160 से। लेकिन अगर पावर की अगर बात करो ना तो पावर बेसिकली आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर NS 160 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, और N160 में जो है वो हल्की फुल्की कम पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है बजाज पल्सर NS 160 से। बजाज पल्सर NS 160 की अगर हम लोग पावर की अगर बात करें तो उसमें आप लोगों को जो है वो 17 bhp की पावर एट 9000 rpm पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और अगर हम लोगों को बजाज पल्सर N160 की अगर बात करें तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 15 bhp की पावर एट 8750 rpm पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सो पावर से आप लोग जो है वो आइडिया आप लोग लगा पा रहे होगी बेसिकली बजाज पल्सर NS 160 में जो है वो आप लोगों को पावर ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, वो भी ज्यादा आरपीएम पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज्यादा एंथुसियाज्म आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ज्यादा पावर के साथ। इसी के साथ ही साथ बेसिकली इस वाले बाइक का जो पिकअप होगा वो भी आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली बजाज पल्सर NS 160 और N160 में बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन इसमें लोगों को होती है। हालांकि ये दोनों मोटरसाइकिल जो है ये भी मतलब इसको आप लोग कह सकते हो परफॉर्मेंस कम्यूटर मोटरसाइकिल, क्योंकि इन दोनों मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिल रही है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है किसी टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल से। लेकिन NS 160 बेसिकली ये ज्यादा पावरफुल है N160 से। N160 बेसिकली एक नई एक बाइक आई है, NS के बाद आई है। NS सीरीज जो है ये काफी पहले से चल रही है, तो NS सीरीज में आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ज्यादा आरपीएम पे देखने के लिए मिलती है। और अगर आप लोग N160 की अगर बात करो तो इसमें आप लोगों को जो है वो पावर सिर्फ
15 bhp की ही आप लोग को देखने के लिए मिलती है। लगभग आप लोग इसको 150 से ही आप लोग कंपेयर इसको कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 13 मिल रही है, इसमें 15 मिल रही है ना, तो मतलब इतना आप लोगों को जो है वो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। माइलेज की अगर हम लोग बात करें तो माइलेज के मामले में भी बेसिकली NS 160 जो है ये आप लोगों को ज्यादा माइलेज जो है ये आप लोगों को देगी। जो यूजर्स का बेसिकली जो माइलेज है ना, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को मिलता है बजाज पल्सर NS 160 में, वो आप लोगों को मिलता है 52 kmpl का माइलेज। और अगर आप लोग बजाज पल्सर N160 बात करो तो इस वाले बाइक में जो है माइलेज मिलता है लोगों को, वो मिलता है लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि मतलब NS 160 से थोड़ा सा माइलेज जो है वो कम है। तो आप लोगों को बजाज पल्सर NS 160 में पावर भी आप लोगों को ज्यादा मिल रही है, माइलेज भी इसमें जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा RPM पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल रहा है बजाज पल्सर N160 से। N160 बेसिकली ये थोड़ी सी आप लोगों को सस्ती देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग इन दोनों बाइक की अगर प्राइस की अगर बात करें तो आप लोगों को बजाज पल्सर NS 160 जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो 1,26,000 एक्स शोरूम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर इसका अगर राउंड ऑफ अगर करेंगे ऑन रोड प्राइस तो आप लोगों को लगभग 1,50,000 तक जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर बजाज पल्सर N160 की अगर बात करें तो वो आप लोगों को जो है वो एक्स शोरूम 1,22,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये वाली बाइक बेसिकली थोड़ी सी सस्ती है, इसमें पावर भी इसमें कम है, इसका माइलेज भी थोड़ा सा कम है। तो अगर इन दोनों में अगर आप लोग मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आप लोगों में डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा बजाज पल्सर NS 160। डिपेंड करता है बेसिकली आप लोगों की नीड पे कि आप लोगों को इन तीनों बाइक में से आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी है। आप लोगों को बजाज पल्सर 150 लेनी है, NS 160 लेनी है या फिर N160 लेनी है। ये तीनों बाइक जो है ये लगभग सेम रेंज में आती है, 150-160 की रेंज में। लेकिन इन सारे बाइक में से बेसिकली जो सबसे सस्ती बाइक है वो है बेसिकली बजाज पल्सर 150। इन तीनों बाइक में बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो पावर कम है, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा सस्ते कॉस्ट पे आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। लगभग आप लोगों को जो है वो 30,000 रुपए का जो है वो आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा इन तीनों बाइक में। अगर आप लोग बजाज पल्सर 150 से अगर कंपेयर करोगे तो ये अपने टाइप की बेसिकली मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल है, काफी ज्यादा सही मोटरसाइकिल है, सस्ती में आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा मिलती है। NS 160 और N160 ये हल्की सी महंगी बाइक है बजाज पल्सर 150 से, लेकिन इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को एंथुसियाज्म बहुत भर भर के जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, पावर देखने के लिए मिलती है। माइलेज बेसिकली आप लोगों को जो है वो 150 में ही आप लोगों को जो है वो ज्यादा मिलेगा, लेकिन बेसिकली बजाज पल्सर NS 160 भी जो है वो आप लोगों को माइलेज के मामले में कम नहीं है, ये भी मतलब 52 kmpl का जो है वो आप लोगों को माइलेज दे रही है। सो इन तीनों में से अगर आप लोग मुझसे अगर कहोगे ना कि मैं कौन सी मैं बाइक मतलब मैं प्रेफर करूंगा, तो मैं आप लोगों को कहूंगा बेसिकली अगर आप लोगों को अगर लेनी है आप लोगों के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि मतलब आप लोगों को ज्यादा एकदम छप्पड़ फाड़ का परफॉर्मेंस चाहिए 160-150 के रेंज में, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बेसिकली आप लोग जो है वो NS 160 लो, क्योंकि इस वाले बाइक में जो है वो पावर ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है ना, सब कुछ एकदम ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोगों को पैसा बचाना है ना, आप लोगों का बजट जो है वो कम है, तब बेसिकली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 150 लो। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली ऑलराउंडर मोटरसाइकिल है, पावर टॉर्क वर्क इसमें सब जो है वो आप लोगों को एकदम मस्त देखने के लिए मिलता है इस वाले बाइक के प्राइस के अकॉर्डिंग। सो ये तो बेसिकली हम लोगों ने 150-160 सेगमेंट की जो है वो हम लोगों ने बात कर ली। अब 160 सेगमेंट के बाद बेसिकली आता है 200cc सेगमेंट। 200cc सेगमेंट में भी आप लोगों को जो है वो दो बाइक आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक आप लोगों को मिलती है बजाज पल्सर RS 200 और जो दूसरी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है वो मिलती है बजाज पल्सर NS 200 है ना। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ डिफरेंट मोटरसाइकिल है। बेसिकली बजाज पल्सर RS 200 ये काइंड ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो लगती है ना, एक दोस्त का इसमें फेंडर वेंडर इसमें आप लोगों को सब देखने के लिए मिलता है। NS 200 बेसिकली ये काइंड ऑफ नेकेड मोटरसाइकिल है, उसको आप लोग कह सकते हो। इन दोनों ही बाइक में आप लोगों को पावर अच्छी खासी जो है वो मिलती है, ऑब्वियसली माइलेज जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा है ना, इन दोनों बाइक में माइलेज जो है वो कम है। सीसी की अगर हम लोग इन दोनों बाइक के अगर इंजन की बात करें तो वो आप लोग को मिलता है बेसिकली 199.5 सीसी का इंजन है दोनों बाइक में। दोनों ही बाइक का जो इंजन है वो लगभग सेम है सीसी के मामले में। अगर हम लोगों को पावर की बात करें तो पावर भी जो है वो आप लोगों को इन दोनों बाइक में लगभग सेम देखने के लिए मिलती है। 24.10 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को RS 200 पे देखने के लिए मिलती है एट 9750 RPM। और अगर आप लोग NS 200 की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 24.13 bhp की पावर एट 9750 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। पावर NS 200 में जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। बजाज पल्सर RS 200 बेसिकली ये प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है, तो मतलब इस वाले बाइक में जो है वो पावर आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इस वाले बाइक को जो है वो टॉर्क भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है बेसिकली NS 200 से। टॉर्क की अगर आप लोग बात करो तो टॉर्क भी इन दोनों बाइक में जो है वो आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को एट 8000 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब पावर परफॉर्मेंस सीसी माइलेज वाइलेज सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो एकदम सेम है। ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो है ABS देखने के लिए मिलता है, मतलब एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक की तरह बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। काफी ज्यादा सही मोटरसाइकिल है। बस ये वाली बाइक जो है ये मतलब थोड़े से हायर बजट के लिए जाती है ना। जैसे कि अगर आप लोग इन दोनों बाइक की अगर प्राइस की बात करो तो प्राइस जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली RS 200 का वो आप लोगों को
मिलता है 1,73,000 एक्स शोरूम है ना। अगर इसको अगर राउंड ऑफ करोगे ऑन रोड प्राइस तो आप लोगों को लगभग 2 लाख के ऊपर चली जाएगी। अगर हम लोग NS200 की बात करें तो ये आप लोगों को जो है ये थोड़ी सी सस्ती देखने के लिए मिलती है RS200 से, क्योंकि ये वाली बाइक जो है ये बेसिकली नेकेड मोटरसाइकिल है। तो मतलब ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली आप लोगों को जो है वो 1,43,000 एक्स शोरूम पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर इसको ऑन रोड प्राइस पे अगर देखोगे है ना, अगर अपने सिटी के हिसाब से, तो ये आप लोगों को लगभग 1,70,000, 80, 90 तक जो है ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली जा सकती है। तो प्राइस के मामले में बेसिकली NS200 जो है ये ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि इस वाले बाइक में आप लोगों को सब कुछ जो है वो लगभग RS200 के बराबर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस, पावर, टॉर्क सब कुछ जो है वो एकदम बराबर देखने के लिए मिलता है। और ये वाली बाइक जो है ये सस्ती भी लगती है। लेकिन बजाज पल्सर RS200 बेसिकली एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब थोड़ी सी हल्की मोटरसाइकिल है, लेकिन बजाज पल्सर RS200 बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रीमियम सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है ना। ये वाली मोटरसाइकिल मतलब इसको चलाने पे लगता है कि हाँ आप लोग जो है वो कोई स्पोर्ट्स बाइक जो है वो आप लोग चला रहे हो। लेकिन NS200 भी बेसिकली कम नहीं है, ये भी मतलब ज्यादा पावरफुल बाइक है ना। दोनों ही बाइक जो है एकदम मतलब एकदम हेड टू हेड एकदम कम्पीट करती है। परफॉर्मेंस में माइलेज की तो भूल जाओ है ना, ये दोनों मोटरसाइकिल जो है एकदम मस्त एकदम परफॉर्म करती है। दोनों ही एकदम हेड टू हेड एकदम परफॉर्म करती है। दोनों ही बाइक का जो पिकअप है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो बजाज पल्सर RS200 है वो मतलब हल्की सी महंगी आती है NS200 से। सो अगर 200 सीसी में अगर मैं आप लोगों को कोई अगर बाइक अगर रिकमेंड करूंगा तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोगों को अगर पैसे बचाना है तो मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा वो आप लोगों को करूंगा कि आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली अगर आप लोग 200 सीसी का बाइक अगर लेने की सोच रहे हो है ना, या तो आप लोग पल्सर NS200 ले लो, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है सस्ते कॉस्ट में जो है वो आप लोगों को मिल जा रही है। उतना ज्यादा प्राइस जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक का पे नहीं करना पड़ रहा है जितना मतलब आप लोगों को RS200 का करना पड़ रहा है। RS200 इज वे टू एक्सपेंसिव। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ज्यादा एक्सपेंसिव है बेसिकली NS200 से। लेकिन अब वही बात है यार, प्रीमियम वाली बात होती है कि जिसको प्रीमियम पसंद है वो प्रीमियम लेता है, नहीं तो जिसको अगर सस्ती चीजें पसंद है वो सस्ती चीजें लेता है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर RS200 यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। लेकिन अगर आप लोगों को पैसे बचाने हैं तो मैं आप लोगों को बेसिकली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो NS200 लो। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली पावर वावर हर मामले में बेसिकली RS200 के एकदम हेड टू हेड एकदम कम्पीट करती है, और मतलब उससे मतलब कई गुना सस्ती ये वाली बेसिकली मोटरसाइकिल है। सो ये तो बेसिकली 200 सीसी वाले सेगमेंट की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली बजाज पल्सर ब्रांड के सबसे टॉप मोस्ट सेगमेंट में। वो सेगमेंट है बेसिकली 250 सीसी का। 250 सीसी में बेसिकली आप लोगों को जो है वो दो मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक मोटरसाइकिल का नाम है बेसिकली बजाज पल्सर N250 है ना, और जो दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है उस बाइक का नाम है बजाज पल्सर F250। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली 250 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है। इन दोनों बाइक के अगर आप लोग इंजन की बात करो तो वो आप लोगों को लगभग 149 सीसी का जो है वो आप लोगों को दोनों बाइक में इंजन देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस बेसिकली 200 सीसी वाले सेगमेंट से ये है कि 200 सीसी वाली जो सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल थी वो आप लोगों को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 5 स्पीड गियरबॉक्स जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बजाज ने अब ऐसा क्यों काम किया है, लेकिन अब ऐसा ही है कि इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज्यादा गियर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों है, क्योंकि बजाज कुछ भी करता है। पावर की अगर बात करें ना तो इस वाले बाइक में भी जो है वो आप लोगों को एकदम आइडेंटिकल एकदम पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 24.10 bhp बेसिकली आप लोगों को जो है वो दोनों बाइक में एक बराबर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एट 8750 RPM। ये दोनों ही बाइक का आप लोगों को जो पावर और टॉर्क जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर देखने के लिए मिलता है। लेकिन डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो N250 है इस वाले बाइक का जो माइलेज है, जो मतलब नोटेड माइलेज है, वो माइलेज है बेसिकली 44 kmpl। लेकिन अगर बजाज पल्सर F250 की अगर बात करूँ तो इस वाले बाइक की जो माइलेज जो मतलब यूजर्स को मिला है, ओनर्स को मिला है, वो मिला है 39 kmpl। तो बजाज पल्सर N250 में जो है वो आप लोगों को माइलेज का एक एडवांटेज मिल रहा है ना। पावर आप लोगों को जो है वो लगभग सेम मिल रही है। 24 bhp की पावर आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है वो देखने के लिए मिल रही है। टॉर्क भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो इन दोनों बाइक में लगभग 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। 200 सीसी में बेसिकली डिफरेंस ये था कि उस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को bhp तो आप लोगों को लगभग इतना ही देखने के लिए मिल रहा था 24 bhp, लेकिन उस वाले बाइक का जो टॉर्क था वो बेसिकली 18 न्यूटन मीटर था। लेकिन बजाज पल्सर की 250 सेगमेंट वाली दोनों जो बाइक है इन दोनों बाइक में आप लोगों को जो है वो 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये दोनों बाइक जो है इन दोनों बाइक का जो पिकअप है वो काफी ज्यादा बढ़िया है बेसिकली 200 सीसी वाले बाइक से, है ना। पावर एकदम सेम है, टॉर्क एकदम सेम है, बेसिकली काफी कुछ है वो इन दोनों बाइक में एकदम आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग अगर 250 सीसी वाले सेगमेंट की अगर बात करो तो बजाज पल्सर में प्राइस की अगर आप लोग बात करो तो प्राइस भी बेसिकली दोनों की आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम प्राइस है ना। प्राइस की अगर आप लोग बात करो तो जो N250 है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो 1,43,000 एक्स शोरूम की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है।
अगर इसका अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे ऑन रोड प्राइस पे तो आप लोगों को लगभग 1,70,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप लोग F250 की अगर बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल भी जो है ये आप लोगों को 1,43,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इन दोनों बाइक का जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर सब कुछ एकदम आइडेंटिकल एकदम देखने के लिए मिलता है। पावर, टॉर्क, माइलेज, प्राइस बेसिकली सब कुछ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सॉरी, माइलेज जो है वो बेसिकली N250 में ज्यादा है ना F250 से। अब वो पता नहीं कुछ F के वजह से कुछ होगा। ये दोनों ही बाइक जो है ये बेसिकली ज्यादा पावरफुल बाइक है। इन दोनों बाइक में सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है 250cc सेगमेंट में। सो ये तो बेसिकली पूरा लाइनअप हो गया पल्सर का। अभी हम लोग चलते कि आप लोगों को बेसिकली कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को लेनी चाहिए अपने लिए। देखो, मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगी कि अगर आप लोगों को माइलेज चाहिए ना तो आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 जो लो, क्योंकि उस वाले बाइक की जो माइलेज है वो सबसे बेस्ट माइलेज है बेसिकली ओवरऑल पल्सर के रेंज में। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी परफॉर्मेंस और माइलेज का बैलेंस चाहिए तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 150 लो। लेकिन अगर पावर का और थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो 160 NS 160 भी जो है वो आप लोग ले सकते हो। N160 में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ बेसलेस मोटरसाइकिल जो है मुझे लग रही है, क्योंकि बजाज ने पता नहीं इसको क्यों लॉन्च किया है, क्या करने के लिए लॉन्च किया है, जबकि मतलब इस वाले बाइक में पावर कम है ना। ये वाली बाइक हल्की से सस्ती मिलती है वो बट ठीक है, लेकिन पावर कम है, माइलेज भी कम है, तो क्या मतलब बनता है। तो NS 160 बेसिकली मैं आप लोगों को जो है वो उसके बाद रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को 150cc से अगर ऊपर उठ के 160cc में लेना है तो N160 और NS 160 में से मैं आप लोगों को जो है वो रिकमेंड करूंगा NS 160, क्योंकि इसका माइलेज ज्यादा, पावर ज्यादा, सब कुछ एकदम ज्यादा है। इसके बाद 200cc में बेसिकली आप लोग जो है वो कोई भी मोटरसाइकिल ले सकते हो। मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन आप लोगों को ये रहेगी कि आप लोग जो है वो NS 200 लो, क्योंकि इस वाले बाइक, क्योंकि ये वाली बाइक बेसिकली चीपर कॉस्ट में आती है। इसकी प्राइस जो है वो आप लोगों को उतनी पे नहीं करनी होगी जितनी आप लोगों को RS 200 की करनी होगी। वो वाली बाइक जो है वो काइंड ऑफ प्रीमियम एकदम सेगमेंट में आती है, एकदम मतलब बजाज का एकदम प्रीमियम ब्रांड है, तो अब उस वाले बाइक की जो है वो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो मैं आप लोगों को कहूंगा बेसिकली NS 200 जो है वो आप लोगों को लेनी चाहिए। ये मतलब वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। अगर इसके बाद अगर आप लोग 250cc में अगर देख रहे हो है ना, तो वो मैं आप लोगों को कहूंगा बेसिकली ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये लगभग बराबर है। N250 बेसिकली नई मोटरसाइकिल आई है, F250 ये पुरानी मोटरसाइकिल है ना, जो कि मतलब इसको दोबारा शायद इसको रीलॉन्च किया गया, जो भी किया हुआ। लेकिन ये दोनों बाइक का जो प्राइस है वो आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग जो है वो N250 के साथ जाओ, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की तरह बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो लगती है ना, तो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। F250 से मैंने F250 को मैंने पर्सनली नहीं देखा तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो N250 मतलब मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया लगती है। पावर, माइलेज आप लोगों को जो है वो सब कुछ आप लोगों को एकदम सेम देखने के लिए मिल रहा है ना इन दोनों बाइक में, तो कोई भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अगर 2 लाख के ऊपर अगर इतना अगर खर्च कर रहा है तो मतलब उसको माइलेज से तो लेना देना होगा नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता रहा हूँ कि N250 में आप लोगों को जो है वो ज्यादा माइलेज देखने के लिए मिल रहा है ना। 44 kmpl का आप लोगों को जो है वो माइलेज देखने के लिए मिल रहा है, F250 से मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। सो ये था पूरा लाइनअप बजाज पल्सर पूरे ब्रांड का है ना, जितनी भी मोटरसाइकिल इसकी इंडिया में आती है उन सब का मैंने आप लोगों को मैंने अपना रिकमेंडेशन बताया कि विच मोटरसाइकिल यू शुड बाय फॉर योरसेल्फ, जो कि मतलब आप लोगों के माइलेज, आप लोगों की यूज, आप लोगों के कम्यूटिंग पर्पस है ना, या फिर मतलब जिस भी पर्पस के लिए आप लोग जो है वो बाइक लेना चाहते हो उसके हिसाब से मैंने बताया कि आप लोगों के लिए कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो सही रहेगी और कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।